Hello students, let us start next lecture of electrostat. Let us start from superposition theorem. सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या? तो जैसे अभी हमने पढ़ा है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं तो एक दूसरे पे जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। अब क्या है कि मान लिया जाए कि बहुत सारा चार्ज है, यहाँ पे 3 चार्ज मैं दिखाया हूँ, है ना। मान लिया जाए कि ये क्यू नॉट चार्ज है। क्यू नॉट चार्ज पे ये 3 चार्जेस के कारण फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो वही है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले 3 चार्ज भूल जाइए। सबसे पहले एक चार्ज को आप सपोज कीजिए, मान लीजिए एक चार्ज इधर है, एक चार्ज और एक चार्ज, ये दोनों चार्ज के बीच इंटरेक्शन फोर्स किधर होगा, तो इसको लाइन ज्वाइनिंग करवाइए, ये फोर्स इधर होगा, ठीक है। मतलब फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू वन। अब यहां पे इसको इधर कर लीजिए, मान लीजिए क्यू टू यहां पे है ना। अब यहां पे Q2 के कारण जो फोर्स है वो इधर होगा, ऐसे होगा, मतलब फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q2। उसी प्रकार से Q3 के कारण किधर होगा, Q3 के कारण जो फोर्स होगा वो इधर होगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q3। क्लियर है। अब देखिए किसी एक पॉइंट पे 3 फोर्स है और इसका वेक्टर सम हम कर सकते हैं। ये तो वेक्टर वाली बात है, यहाँ पे कूलॉम्स लॉ की बात ज्यादा है नहीं। इसमें जो भी कैलकुलेट करना है ज्यादातर वेक्टर का यूज होगा। सबका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है चार्जेस का। अब यहाँ पे एफ क्यू नॉट, एफ नॉट 1 है, एफ नॉट 2 है, एफ नॉट 3 है, ये 3 फोर्स है। इसका वेक्टर सम कर लेंगे तो जो रिजल्टेड फोर्स आएगा वही तीनों इंडिविजुअल चार्ज के कारण क्यू नॉट पे फोर्स रिजल्टेड फोर्स होगा। तो सुपरपोजिशन क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो बहुत सारे चार्जेस के कारण, ये बहुत सारे चार्जेस हैं के कारण किसी पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स होगा वह वेक्टर सम के बराबर होगा। ऑल द फोर्सेस जो है इंडिविजुअल फोर्सेस उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। क्लियर है। ये है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। अब ये सुपरपोजिशन थ्योरम हम इसको तो कर सकते हैं वेक्टर में जैसे किए हैं, जैसे हम एक तो मेथड है कंपोनेंट मेथड, दूसरा है अगर आसान होगा इस पे आधारित अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। उससे पहले कि हम यहाँ पे एफ नॉट 1 निकालना सीखेंगे, एफ नॉट 2 निकालना सीखेंगे, एफ नॉट 3 निकालना सीखेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम पहले देख लेते हैं। नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल, मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर ड्यू टू इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब यहां पे इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो ऑल द फोर्सेस हैं इसके वेक्टर सम के बराबर होता है। यह है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में हम कैसे इसको दो चार्जेस के बीच में लिखें। तो देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये Q1 और एक Q2, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2, है ना जी। अब यहां पे देख लीजिए, इस पे फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मान लिया जाए कि ये जो वेक्टर है ये R12 है, ये वेक्टर 1 से 2 तक R12। किसी जो हमारा ऑथर है इसको R12 लिखते हैं और कोई है R21 लिखते हैं। R21 का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 ड्यू टू 1, यहाँ पे हमने R12 लिख रहा है,
ठीक है, R21 भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंस आपको सीखना पड़ेगा। तो यहां पे जो F21 होगा वह कितने के बराबर होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो गया। आर स्क्वायर के जगह पे कितना है, R12 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको मैग्नीट्यूड लेना है, ये R12 वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिए हैं। अब इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में R12 वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख लिया फोर्स का। अब इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या चीज मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट वेक्टर से। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R12 का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 को यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, जैसे ए का यूनिट वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, यहां भी लिखेंगे R12 को, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का मैग्नीट्यूड। अब देखिए स्क्वायर है, एक और आ गया तो ये क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/4πε0 तो Q1 Q2 बाई R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। तो यहां पे F21 कितना हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, इसको और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब यहां से ट्रायंगल्स ना लगाइए इस ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं दोनों सेम सेंस में है, सेम ऑर्डर में है, तो ये दोनों का सम इसके बराबर होगा, R1 प्लस R12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2। हमको निकालना क्या है, R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, ये चीज पुट कीजिए क्या यहां, तो F21 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम Q1 पे फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Q1 पे फोर्स कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए फिगर मैं वही रहने देता हूं, वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, अब यहां पे सारा डायरेक्शन थोड़ा चेंज होगा। अब देखिए फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इस डायरेक्शन में, और यह जो है ये इधर लेंगे हम Q2 से Q1 की ओर, R21 इसको लिखेंगे। ठीक है, अब सारा चीज वैसा ही है जैसे हमने इसको किया है। क्लियर है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, F12 है वेक्टर फॉर्म में निकाल लीजिएगा। अब ऐसा ही सुपरपोजिशन थ्योरम में था कि बहुत सारे यहाँ पे दो चार्ज के कारण निकाला, वहां भी सब इंडिविजुअल चार्ज दो चार्ज ले लेते हैं, जैसे Q1 और Q0, Q2 और Q0, Q3 और Q0, है ना, उसके कारण वेक्टर सम निकाल लेंगे। तो इस पे आधारित हम क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, तो इसको नोट कीजिए। अब यहां पे देखिए के स्क्वायर है, जिसका साइड कुछ ले लीजिए, ए ले लीजिए, है ना, साइड ए है। मान लिया जाए कि इसके सेंटर पे Q0 कोई चार्ज रखा हुआ, तो Q0 पे इन सभी चारों चार्जेस के कारण फोर्स कितना होगा,
ये कैलकुलेट करना। तो अभी हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा। क्या पढ़ा कि किसी भी इंडिविजुअल चार्ज के कारण, बहुत सारे चार्जेस के कारण जो फोर्स है, इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो यहां पे क्यू नॉट पे क्यू के कारण फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, पहले इसको हम ये कर ले, मिला ले डायगोनल्स को, ज्यादा आसान होगा। अब देखिए क्यू के कारण क्यू नॉट पे फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, एफ मान लिया। एक चीज देख लीजिए, ये जितना है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। डिस्टेंस मतलब जो है दो चार्जेस के बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके बीच में, सब में इक्वल है। ठीक है, अब देखिए तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, उतना ही सारे फोर्स इक्वल होंगे। अब ए इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, मान लिया एफ है, तो ए इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ए इस पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, वो भी एफ ही होगा। मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा, डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग हो रहा है, और इसके कारण जीरो हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, वो इधर होगा, वो भी एफ होगा। अब देख लीजिए ऐसा फिगर बना, ये क्या है, वेक्टर है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट, लेकिन यूज क्या हो रहा है, वेक्टर। इसका रिजल्टेंट जीरो, ये दोनों का रिजल्टेंट इक्वल है अपोजिट है, जीरो, ये दोनों इक्वल है अपोजिट है, जीरो। तो इसका नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। नेट फोर्स हमको निकालना था ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 4 चार्जेस। ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड क्यू है। क्लियर है, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अब देखिए हम इसके साइन को हम चेंज कर देते हैं, तब क्या होगा, सवाल वही है। नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 4 चार्जेस, ये जो चार्जेस दिया हुआ है ड्यू टू चार्जेस, 4 गिवन चार्जेस। साइड कितना है जी, साइड वही ए है ना। अब देखिए ये, अब जो यहां पे कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी उससे अलग है। अब ये क्यू के कारण इस पे फोर्स इधर, ठीक है, चलिए ब्लू से कर लेता हूं। इस क्यू चार्ज के कारण इस क्यू नॉट पे फोर्स इधर, अच्छा ठीक है, मान लिया एफ है। सबसे पहले यहां एफ निकालना भी पड़ेगा, ठीक है जी। पहले इसको समझ लेते हैं। अब यह क्यू नॉट पे माइनस क्यू के कारण भी इधर ही फोर्स होगा, ये इसको खींचेगा इधर, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये फोर्स 2F हो गया। उसी प्रकार से क्यू नॉट पे इसके कारण इधर फोर्स लगेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा इस चार्ज को, और क्यू के कारण क्यू नॉट पे भी फोर्स इधर ही होगा, ये भी F और F हो गया। तो ये 2F ऐसे फिगर बनेगा, ये हो जाएगा 2F और ये हो जाएगा 2F। दोनों के बीच का एंगल कितना है जी, तो ये स्क्वायर है इसलिए 90 डिग्री होगा। क्लियर है। अब हम दो वेक्टर के बीच का, सबसे पहले हम F कैलकुलेट करें। F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये वैल्यू है 9 × 10⁹ और इसको ऐसे ही रहने दे, K रहने दे, क्योंकि कोई वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं, तो इसको हम K रहने दें। Q1 के जगह पे Q है और Q2 के जगह पे Q0 है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखिए एक चीज और,
जब भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे, भले ही निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव नहीं लगाएंगे। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, कौन सा फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके कारण अट्रैक्ट हो रहा है, डायरेक्शन उससे हमको पता लगता है फोर्स का, और इससे कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड लिया है कि Q1 Q2 की जगह पे Q है, एक Q नॉट है। R कितना है, R कितना है, तो एक टर्म में हमको R निकालना पड़ेगा। अब देख लीजिए डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2a, कितना होता है, पूरा डायगोनल है रूट 2a, तो आधा डायगोनल कितना हो जाएगा, रूट 2a/2। क्लियर है। इसका मतलब a/√2। तो यहां पे r के जगह पे कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस आधा हम ले रहे हैं, तो r कितना है यहाँ पे, a/√2 है। तो यहाँ पे a/√2 का स्क्वायर कितना है, क्लियर है। ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2k Q नॉट बाई ए स्क्वायर, ये हो गया आपका f। अब यहां पे देख लीजिए, यह 4 से 2f, a 4 से 2f। अब f का वैल्यू इतना है ना, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कहीं इसके बीच में होगा, और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो दोनों के स्क्वायर का सम होता है अंडर रूट में। अब ये कितना हो जाएगा, 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर का अंडर रूट, क्या हो जाएगा, 2√2f, ये इतना हो जाएगा। और f का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये आपके आ गया रिजल्टेंट फोर्स। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर चार्ज पे फोर्स बहुत सारे चार्ज के कारण वेक्टर सम के बराबर होता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। क्लियर है। तो यहाँ से सुपरपोजिशन थ्योरम आपको एग्जैक्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। और भी चलिए क्वेश्चन करते हैं इसको। अब देखिए, मान लिया वो ट्रायंगुलर शेप का है, यहाँ पे चार्जेस रखा हुआ है Q है ना, यहाँ पे है Q चार्ज। अब किसी एक चार्ज पे रो के कारण फोर्स निकालना है। मान लिया एक लेफ्ट ट्रायंगल है, ए साइड है, तो इसके कारण इस पे फोर्स इधर लगेगा, और इसके कारण इस पे फोर्स इधर लगेगा। ये है एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। सबका वैल्यू f होगा, ठीक है। और f कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो ये भी f, ये भी f, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो फिर ये वेक्टर आ गया, तो इसका रिजल्टेंट कहीं इधर होगा इसके बीच से, ठीक है। मान लिया एफ आर रिजल्टेंट, एफ आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, Q1 Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब 2f स्क्वायर प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना आया आपका है 3f स्क्वायर का अंडर रूट 3f। क्लियर है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे f का वैल्यू रख दीजिए,
√3 इंटू इतना हो जाएगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि सारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम है आसानी से समझ में आ गया होगा। मतलब कूलम्ब्स लॉ जो है वह पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, दूसरा चार्ज इन रेस्ट, और तीसरा इसका भी जो डिस्टेंस है वह कुछ ना कुछ मिनिमम डिस्टेंस तक ही वैलिड है। तो ये 3 वैलिडिटी है आपका कूलम्ब्स लॉ का। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में।